कि बच्चों अगला टॉपिक आपका क्या है, डाइऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है मतलब कि ऑक्सीजन गैस के बारे में बात हो रही है। तो ऑक्सीजन को सर्वप्रथम किसने, शीले, जिनका पूरा नाम क्या है, कार्ल शीले। तो कार्ल शीले नामक वैज्ञानिक ने लगभग 1772 में जो है डाइऑक्सीजन को मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके बनाया था। इसके बाद जो है जोसेफ प्रिस्ले नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड को सूरज के प्रकाश की किरणों से गर्म करके ऑक्सीजन गैस प्राप्त की थी। तो मतलब सर्वप्रथम कार्ल शीले नामक वैज्ञानिक ने इसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके प्राप्त किया था। तो जो ऑक्सीजन है वो अपने 3 समस्थानिकों के रूप में पाई जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं 8O16 लगभग 99.76% ऑक्सीजन इसी रूप में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसके 2 समस्थानिक और हैं, जो है 8O17 और 8O18। तो ये लगभग जो 8O17 समस्थानिक है वो लगभग 0.038% के लगभग पाया जाता है, और जो आपका 8O18 है ये लगभग 0.203% तक ये पाया जाता है वातावरण में। ठीक है, मतलब हमें इस रूप में ये इतना % प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो तीसरा समस्थानिक इसका है, जिसे हम 8O18 से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। प्रकृति में कैसा होता है, रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है ये। और आणविक अवस्था में जो ऑक्सीजन होती है वो किस रूप में पाई जाती है, O2 के रूप में पाई जाती है। अतः इसी को हम क्या कहते हैं, डाइऑक्सीजन कहते हैं। आप जानते हो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सभी जितने भी हरे पौधे हैं पृथ्वी पे, वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, सभी हरे पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, और साथ में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। जैसा कि आप चित्र में रिएक्शन देख रहे हैं कि देखिए रिएक्शन आप देखिए, H2O और CO2 जो है आपस में क्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और जो पौधों का एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसकी उपस्थिति में क्या करता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधों में प्रेजेंट है वो रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, साथ में ऑक्सीजन गैस को इमिट करता है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो स्रोत है वो वास्तव में जो आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसके द्वारा जो है ऑक्सीजन ज़्यादातर मात्रा में प्रकृति में बनती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखिए ऑक्सीजन बनाने के लिए। तो ऑक्साइडों से ये बनती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि विभिन्न धातुओं के ऑक्साइडों को यदि आप गर्म करेंगे, जैसे कि आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड है, तो इनको गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन प्राप्त होगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड को आपने गर्म किया तो क्या बन रही है, ऑक्सीजन बन रही है। इसके अतिरिक्त लेड ऑक्साइड को गर्म किया, रेड लेड ऑक्साइड है ये, इसे गर्म किया तब भी आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी। साथ में PbO मिलेगा, लेड का ऑक्साइड मिलेगा। बेरियम पर ऑक्साइड को गर्म किया 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने पे, 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तब भी आपको बेरियम का ऑक्साइड मिलेगा और आपको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त मरकरी का ऑक्साइड, जैसा कि जो है प्रिस्टले ने भी जो है मरकरी के ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्सीजन बनाई थी, तो इसको यदि हम 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तब भी हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त सिल्वर का ऑक्साइड, इसे हम लगभग 350 डिग्री पे गर्म करें तो हमें सिल्वर और ऑक्सीजन प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त तो देखिए सोडियम परऑक्साइड, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सोन कहते हैं, इन पर जल की क्रिया से भी क्या प्राप्त होती है, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। देखिए रिएक्शन में आप देखिए, सोडियम परऑक्साइड है Na2O2, इससे जल की क्रिया कराई तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा प्राप्त हुआ और साथ में ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो गई। इसके अतिरिक्त अगर हम जो है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, मैग्नीज सल्फेट प्राप्त हो रहा है, जल प्राप्त हो रहा है और ऑक्सीजन गैस भी मिल रही है। इसके अतिरिक्त यदि हम लवणों से प्राप्त करना चाहें तो देखिए लवणों से ऑक्सीजन गैस किस प्रकार प्राप्त होगी, जैसे कि आपका सोडियम नाइट्रेट का लवण है। ठीक है, ये क्षार धातुओं के नाइट्रेट है, ये जब आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन प्राप्त होगी, सोडियम का नाइट्राइट प्राप्त हो रहा है, NaNO2 क्या है, सोडियम नाइट्राइट है, और साथ में क्या प्राप्त हो रहा है, ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो रही है। यदि हम सोडियम नाइट्रेट को गर्म करें, इसी प्रकार से पोटेशियम नाइट्रेट को अगर हम गर्म करेंगे KNO3 को, तो KNO2 प्राप्त होगा, संग में ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी।
इसी प्रकार से उच्च ताप पर यदि हम पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट को यदि गर्म करें तो ये विघटन के फलस्वरूप क्या देती है, ऑक्सीजन गैस देते हैं सारे लवण। तो देखिए आप, पोटेशियम क्लोरेट जो है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में यदि आप गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करें तो पोटेशियम क्रोमेट और Cr2O3 आयन, उस Cr2O3 क्रोमियम का ऑक्साइड प्राप्त होगा, साथ में ऑक्सीजन प्राप्त होगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करें तो लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर आपको पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हो रहा है और साथ में मैग्नीज डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है और उसके अतिरिक्त आपको ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो रही है। ठीक है। ऑक्सीजन आपको इन सभी लवणों को गर्म करके प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे यदि हम शांत H2SO4 की क्रिया पोटेशियम परमैंगनेट से, पोटेशियम डाइक्रोमेट से कराते हैं तब भी हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं रिएक्शन में, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की H2SO4 से क्रिया कराई तो पोटेशियम सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट आपको प्राप्त हुआ, साथ में ऑक्सीजन और जल भी प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की क्रिया अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो पोटेशियम सल्फेट और क्रोमियम का सल्फेट प्राप्त हो रहा है और जल, इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन गैस भी आपको रिएक्शन में प्राप्त हो रही है। और यदि हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्रिया पोटेशियम परमैंगनेट से कराते हैं तब भी हमें क्रिया में ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, लेकिन ये पोटेशियम परमैंगनेट कैसा होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए। तो अम्लीय होने के लिए इसमें शांत H2SO4 भी कुछ मात्रा में मिला हुआ होगा। तो जब पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपस में क्रिया करते हैं तब भी क्या प्राप्त होती है, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। साथ में क्या मिलता है, क्या मिल रहा है हमें, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और जल कुछ मात्रा में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त देखिए प्रयोगशाला विधि, ये क्या होती है। प्रयोगशाला विधि में आप किस प्रकार से ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं तो देखेंगे जो पोटेशियम क्लोरेट होता है उस वह और मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में यूज़ हो रही है और 4:1 के अनुपात में जो है इसका यूज़ हो रहा है। 4 पार्ट किसके, पोटेशियम क्लोरेट के और 1 पार्ट किसका, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 का। जब ये दोनों को मिलाकर हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है और पोटेशियम क्लोराइड गैस प्राप्त होती है, पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हम द्रव वायु से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो द्रव वायु से कैसे प्राप्त करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त जो द्रव वायु है उसके मुख्य अवयव नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, जिनके क्वथनांकों में लगभग 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है। तो द्रव वायु का प्रभाजी बाष्पन करने पर नाइट्रोजन पहले मुक्त हो जाती है और ऑक्सीजन शेष हो जाती है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो द्रव वायु है उससे भी ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते जो आपका द्रव वायु है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हम जल के विद्युत अपघटन के द्वारा भी जो है वो ऑक्सीजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के द्वारा अम्लीय जल के या निकल इलेक्ट्रोड के द्वारा क्षारीय जल के विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो देखिए ये कैसा है, अम्लीय विलयन है। ठीक है, अम्लीय विलयन है किसका, जल का। तो H2SO4 जो है वो डिवाइड हो रहा है। अम्ल कौन सा अम्ल यूज़ किया है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये जो है इलेक्ट्रोलाइज होता है तो क्या प्राप्त होता है, 2H+ आयन। H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन प्राप्त होते हैं। जो 2H+ आयन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण जो है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर जो है निक्षेपित होते हैं। मतलब 2H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस में मुक्त हो जाते हैं, हाइड्रोजन गैस के रूप में। और जो OH- आयन है वो एनोड पर मुक्त होते हैं। माइनस चार्ज के आयन हैं ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड मतलब एनोड पर जाकर मुक्त होते हैं। तो क्या बनता है रिएक्शन में, H2O प्राप्त होता है और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। मतलब ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर देता है क्या,
हाइड्रोक्सिल आयन, जो आपका OH माइनस आयन आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर जाकर, और इस प्रकार क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन और जल प्राप्त हो जाता है। आगे देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या हाइपोक्लोराइड के अपघटन के द्वारा भी आप ऑक्सीजन गैस को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो है क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको जो जब आप अपघटित करेंगे तो आपको जल और ऑक्सीजन प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2 को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। तो कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में जब इसे गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो ऑक्सीजन गैस है कितनी विधियों के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इनके गुणों को समझ लीजिए कि ऑक्सीजन गैस के गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला गुण क्या है, ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है। कैसी होती है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है। द्रव अवस्था में ये जो है पीले नीले रंग की होती है, जबकि ठोस अवस्था में ये कैसी होती है, हल्के नीले रंग की होती है। कैसी होती है, हल्के नीले रंग की। पानी में क्या होती है, विलेय होती है। और विलेयता जो है इसकी कितनी होती है, 30.8 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। इसके समस्थानिक जैसा कि मैंने आपको बताया था 8O16, 8O17, 8O18 होते हैं, ठीक है। और जो ऑक्सीजन होता है O2 है, वो अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। और अनुचुंबकीय प्रकृति का होने का मतलब क्या है कि जो चुंबकीय फील्ड है उसमें ये चुंबकित हो जाती है। ये धात्विक अधात्विक और दूसरे यौगिकों से क्रिया करती है। इसके अतिरिक्त और यह जो है -183 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर द्रवित हो जाती है और -219 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये ठोस में बदल जाती है, ठीक है। तो जल में यदि ये अल्प विलेय होती, जल में जो है ये विलेय तो होती है लेकिन कुछ मात्रा में विलेय होती है, अल्प विलेय होती है। किंतु क्षारीय जो एक पायरोगैलोल का विलयन होता है उसमें ये ज़्यादा विलेय होती है, ठीक है। पायरोगैलोल के जो विलयन है, क्षारीय पायरोगैलोल का विलयन, उसमें ये ज़्यादा विलेय होती है जल की अपेक्षा, ठीक है। यह आप जानते हो कि स्वयं तो नहीं जलती है, जो ऑक्सीजन गैस होती है वो स्वयं नहीं जलती है, लेकिन जलाने में सहायक होती है। मतलब जलने में किसी पदार्थ की ये सहायक होती है। अब आप देखिए इसके गुणों को आप किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। रासायनिक गुण, कैल्शियम से, जैसे कि आपको ये धातुएं दिखाई दे रही हैं, कैल्शियम से रिएक्शन करेगी तो कैल्शियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम से करेगी तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम धातु से रिएक्शन करके ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना रही है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें फास्फोरस और कार्बन की, तो फास्फोरस और कार्बन से क्रिया करके ये क्या बना रही है, फास्फोरस का ऑक्साइड पेंटा ऑक्साइड बना रही है, P2O5 जिसे बोलते हैं, इस समय P4O10 के रूप में है। और कार्बन से क्रिया करके आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। इसके अतिरिक्त अगर आप जिंक सल्फाइड से ऑक्सीजन की क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, आपका जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। और यदि मीथेन से ऑक्सीजन की क्रिया की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यौगिक से आप ये क्रियाएं कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। इसके अतिरिक्त इसके उपयोग देखिए, कृत्रिम श्वसन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम श्वसन मतलब जो आपके वेंटिलेटर्स होते हैं उनमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है। विरंजक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विरंजक मतलब रंग को उड़ाने के रूप में। और हाइड्रोजन जैसे ईंधन का दहन रॉकेटों को ऊपर उठाने के लिए विस्मयकारी दबाव प्रदान करता है। रॉकेटों को ऊपर उठाने के लिए ऑक्सीजन जो है वो द्रव ईंधन मतलब रॉकेट ईंधन का कार्य करती है। तो ये क्या करती है, रॉकेट ईंधन के रूप में मतलब ऑक्सीजन गैस कार्य करती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अनेक धातुओं के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अनेक धातुओं के उत्पादन में भी इस ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य उपयोग भी इसके हैं, जैसे कि द्रव ऑक्सीजन तथा कार्बन चूर्ण खानों में डायनामाइट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट के स्थान पर आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, द्रव ऑक्सीजन और कार्बन चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त
ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिक भी आप इससे बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑक्सी हाइड्रोजन तथा ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला वेल्डिंग और कटिंग में प्रयोग की जाती है। वेल्डिंग और कटिंग में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये किस किस प्रयोग में आती है। अच्छा, सामान्य ऑक्साइड देखिए, सिंपल ऑक्साइड्स क्या हैं। ऑक्सीजन का किसी अन्य तत्व के साथ द्विअंगी ऑक्साइड जो है बनता है, द्विअंगी यौगिक बनता है, वो क्या कहलाता है? ऑक्साइड कहलाता है। तो ऑक्साइड जैसे कि आपका MgO है, Al2O3 है, तथा जो द्विअंगी ऑक्साइड है वो क्या है? MgO है, Al2O3, ये सब आपके क्या है? सामान्य ऑक्साइड है। तथा संयुक्त ऑक्साइड कौन से? PbO3 है, Fe3O4 है। ये सब क्या है? ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, ये सब ऑक्सीजन के सामान्य ऑक्साइडों के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो लेड का ऑक्साइड है वो किस रूप में? Pb3O4 के रूप में है। ठीक है, और जो आपका आयरन का ऑक्साइड है इस समय Fe3O4 के रूप में है। इसके अतिरिक्त जो क्या नाम कुछ ऑक्साइड इनके उभयधर्मी प्रकृति के भी होते हैं। तो उभयधर्मी प्रकृति के ऑक्साइड कैसे होते हैं? देखिए, जैसे कि Al2O3 है, ये कैसा है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। और Al2O3 जब 6HCl से 6HCl के मॉलिक्यूल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनाता है और जल बनाता है। तो ये जो है उभयधर्मी ऑक्साइड्स के केमिकल रिएक्शन मैं बता रही हूँ आपको कि ये जब केमिकली अम्लीय क्षार से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, ना तो ये अम्लीय प्रकृति का है ना ही क्षारीय प्रकृति का है। ऐसे ही Al2O3 यदि किसी क्षार से क्रिया कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए NaOH से क्रिया कर रहा है तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना रहा है, जिसका सूत्र क्या होता है? NaAlO2, साथ में जल देता है। ठीक है बच्चों, तो समझ गए होंगे आप कि डाइऑक्सीजन को आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो, प्रकृति में कहाँ कहाँ पाई जाती है और इसके रासायनिक और भौतिक गुण तथा उपयोग क्या हो सकते हैं।